Hi guys, welcome to the session. Today we are going to start up our master it series। मतलब उस चीज के ऊपर हमें महारत हासिल करनी है, जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसका बेसिक पर्पस क्या है, आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। और इसके अंदर आपको बेसिकली मेजरली जो आपको मिलेंगे वो फॉर्मूलाज मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज बस ओनली। तो कृपया करके अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। पीडीएफ के भरोसे मत रहा कीजिए, तभी अच्छी रिवीजन होगी। साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ सुशांत गुप्ता। और अब करते हैं शुरू। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, एक एमपीजी का कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट से लेकर लीस्ट इंपोर्टेंट तक सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, बस आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा ज्योमेट्री में से। और सीरीज जितने भी कवर करूंगा सब टॉपिक पूरे शुरू से लेके एंड तक करूंगा, ठीक है। एक सेकंड। यस, लेट स्टार्ट। एमपीजी क्या है, अगर देखिए आपके पास एक ये ट्रायंगल है। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन वीडियो के लिए आ रहे हैं तो आपको बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पता होगा कि इसकी तीन साइडें होती हैं, है ना। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, और राइट एंगल कौन सा होता है। इतना मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये प्री रिक्विजिट थे इस सेशन के। चलिए, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। अगर हमें कह रखा है B:C का रेशियो है 2:1, फाइंड द, एक डी पॉइंट ले लो यहाँ पर जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ठीक है। BD:DC लिख लो इसको। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये हमारे पास एक रूल है। इसको रूल लिख लीजिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है। बेसिक इसका पर्पज मैं पीछे का बता देता हूँ। ये वर्क करता है आपका सीसो पे। सीसो बैलेंस अगर आपने सुना हो तो, नहीं भी सुना तो भी कोई बात नहीं। सीसो बैलेंस क्या है, ये हमारे पास एक सीसो है। देखिए, पीछे अगर डिस्टर्बेंस आई हो तो आई एम सॉरी। एक्चुअली बड़ा इशू है। यहाँ एक वेट है, वेट 1 ले लो इसको। एक वेट यहाँ है, W2 ले लो। जैसे बच्चे बैठते हैं यार ऐसे, एक ले लो, एक है दूसरा ले लो, ठीक है। बट ये अनइक्वल सीसो है। वैसे आपने जो देखा है झूला वो इक्वल होता है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस है ये। तो रेशियो क्या होगा, D1:D2 हो गया 2:1। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वेट का जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिस्टेंस से। तो डायरेक्टली हम वेट लिख सकते हैं, वेट 1 होगा 1 kg या 10 kg, कुछ भी हो सकता है 1:2 के रेशो में। ये होगा आपका 20 या 2, जो भी लिख लो। 1:2 होगा आपका वेट रेशो, और जो आपका डिस्टेंस रेशो है वो होगा 2:1। बेसिकली समझे, कोई बात नहीं, आगे क्लियर हो जाएगा अगर नहीं समझे तो। अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे ना हम। और इसमें एक चीज आप ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पाइवट। इस पर कितना वेट है ये कैसे पता लगेगा, अगर यहाँ 2 kg है, यहाँ 1 kg है, तो इसका वेट होगा 3। दोनों का सम होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आप लोगों को देखना हो, ये W1 W2 कैसे आता है, तो एक बात देख लीजिए, वेट होता है हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। अब इससे क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपकी, बहुत जरूरी है। फर्दर एक आधा क्वेश्चन देखे क्या। देखिए, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे। अब अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ये आपका पाइवट है, कॉमन पाइवट है, ठीक है। यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, वेट की बात हो रही है, W3 है, W4 है। तो अब आपको एक चीज देखनी होगी कि
अगर ये वेट जो है यहाँ इक्वल आ गया, ये प्लस ये, तब तो है ठीक। अगर नहीं आया तो हम एलसीएम लेंगे और इक्वल बनाएंगे इसको, क्योंकि ये है कॉमन पाइवट। विज एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, W1 plus W2 should be equal to W3 plus W4, or else we have to take LCM। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखिए, अभी यहाँ पर कुछ वेट आना है, यहाँ 3 kg है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 4 kg है, यहाँ 6 kg है, ठीक है। यहाँ तो बन रहा है भाई 10, यहाँ 5 आ रहा है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इंटू 2 कर देंगे, यहाँ 10 एलसीएम मिल जाएगा। और फाइनल वेट में हम W1 को लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे 4, ठीक है। ऐसे करके इसको इक्विवेलेंट कर देना है आपको, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा इतना आपको, ठीक है। अब एमपीजी कर लेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, उसके बाद एमपीजी के सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है डी, किस रेशो में, 5:2 में, ठीक है। ए बी इज डिवाइडेड बाय ई, 3:4 में, ठीक है। एफ किस रेशो में डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइडेड होता है सीवीएन पे, ये फाइंड करना है, और हमें डी एफ इज टू एफ ए निकालना है। देखिए पहले तो इसकी फिगर देख लीजिए मेरे साथ। ये हमने कोई ट्रायंगल बना लिया ए, एक मिनट, आई एम सॉरी, अच्छा नहीं बना, बढ़िया आपको परफेक्शन से देते हैं, एक मिनट रुकिए बस। ये मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी सी को डिवाइड करता है डी, डी करता है यहाँ, डी लगभग यहाँ होगा कहीं पे, क्योंकि ये 5 है और ये 2 है। ए बी को डिवाइड करता है ई, 3:4 में, 3 लगभग यहाँ पर ले लीजिए आप, 3 है, यहाँ पर 4 है, ये आ गया ई पॉइंट आपका, ठीक है। ये आपकी रेशोज आ रही है, रेशोज आ रही है। टोटल वेट यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है वही टोटल अभी के लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं आगे, एफ की निकालनी है हमें बेसिकली, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, देखिए डी एफ इस टू हमें निकालना था एफ ए, तो डी एफ इस टू एफ ए के लिए ये लाइन खींचिए एक बार, इसको ऐसे जोड़ा, एक यहाँ से जुड़ जाएगी ऐसे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा एफ। इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, ऐसे ऐसे करके, बट ऐसे बन गया, कोई बात नहीं। अब हमें फाइंड करना है डी एफ इस टू एफ ए, ओके। ये आपको दिख रही होगी फिगर, है ना। अब आप देखेंगे वेट्स बैलेंस कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था, ये डिस्टेंस है, तो वेट क्या होगा, 4 वेट होगा हमारे पास ए पर, 3 वेट होगा हमारे पास बी पर, यहाँ 2 है तो ये 6 हो जाएगा, इंटू 2 करिए, ये 8 हो जाएगा इस बात पे, ये 10 हो जाएगा इसी बात पर, ठीक है। अब यहाँ 6 और 8 हुआ तो ये 14 हो गया है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में सीख जाएंगे आप, सीखने की कोशिश तो करिए, ठीक है ना। अब यहाँ भी हमारे पास वेट 14 आ चुका है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। देखो यार दोबारा देखो, लेट मी ड्रॉ ऑन ए गुड पेज, ये है। अब हम दूसरी तरह से इसकी वो करेंगे रैंकिंग, इससे आपको थोड़ा समझ ज्यादा जल्दी आएगा, ज्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, अब इसकी नेमिंग करेंगे हम ऐसे, ए बी
और ये एम सॉरी ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए बी और ये, उससे भी हो जाता, बट ये है कि आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे अपनाने की कोशिश में हूँ। अब देखिए डी पॉइंट हमें दिया था बी सी पर, अब मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये ऐसे ले लीजिए, डी पॉइंट दिया था हमें बी सी पर, ठीक है। ई पॉइंट दिया है हमें इस पर, 4:3 है, ओके। अब आप आ जाइए इस पे नेमिंग पे, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, डी पॉइंट। ये आपका था 5:4, 5:2, देन ये था आपका 4:3। अब ये बात सबको समझ आ गई होगी भाई, इतना आया, इतना आया तो आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ टोटल वेट मुझे दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, रुकिए, अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ अभी के लिए हमें वेट दिख रहा है 7, यहाँ अभी के लिए वेट दिख रहा है हमें 7, ओके। बट अब आप अगर चीज देखेंगे, इसको यहाँ पहुंचाना है हमें, 4 कह रहा है ये इसको, बट ये इसको कह रहा है 2 है। तो मैंने क्या कहा था, कॉमन लेने के लिए हमें एलसीएम पिक करना पड़ेगा, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। अगर ये इंटू 2 किया है तो ये भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ वेट हो जाएगा 10, यहाँ वेट हो जाएगा 14, और यहाँ आपका वेट हो गया, ये डिस्टेंस 4 हो गया, यहाँ वेट आपका 4 आ गया है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है जी। अब ये टोटल यहाँ पे 17 बैठ रहा है, देखिए दिस विल कम हियर एज 7, दिस विल कम हियर एज 10। अगर यहाँ 17 है और यहाँ आप देखेंगे ये 3 का 3 ही है, 3 यहाँ आएगा हमारे पास, 14 यहाँ आएगा, ये बैलेंस हो गया, ये 3 इधर है और 3:14 ये इधर है। अब आपको बताना है डी एफ इज टू एफ ए, अगर आपको जानना है तो ये क्या है, डी एफ है हमारे पास 3 या 14, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक आध बार इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालना होगा अगर आपको, देखिए ई एफ इज टू एफ सी, ये पूछ रहे हैं आप लोग, इसमें होगा आपका 10:7। यहाँ पर 17 17 मैच कर गया एफ पर वेट, तो इसलिए हमें एलसीएम फर्दर नहीं करना पड़ा, नहीं तो आगे भी एलसीएम करना पड़ता। अपनी इरेज इट, ठीक है, आई होप काम आ जाएगा कुछ ये, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। लेट अस सी नाउ फर्दर, हमारे पास एक केस होता है इसके अंदर, लैडर थ्योरम पहले बताऊं, चलो पहले लैडर थ्योरम देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास लैडर थ्योरम। लैडर थ्योरम क्या कहती है, if it is like this, any triangle is like this, and these are consecutive parts x y z, it could be like this also, you, या ऐसे, एक मिनट, let me spotlight, ये देखिए दिस थिंग, आई एम सॉरी, हाँ ये, अगर ये ऐसे जा रही है देखिए, इस तरफ और इस तरफ, तो भी ये होगा, या फिर इस तरफ और इस तरफ, तो भी ये होगा, और ऐसे आ रही है तो भी होगा, मतलब 3 एक साथ होने चाहिए, चाहे ऐसे करके इसको, इसको ऐसे गए तो ये 3 इस तरफ या 3 इस तरफ या 3 इस तरफ, किसी भी वे में हो, ठीक है, हो जाएगा आपका, ओके। मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, अब तो क्लियर होगा ना यार। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यही बता रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर ये एप्लीकेबल तभी है जब ये सीवेंस होगी। सीवेन क्या होती है बेसिकली, सीवेन इज अ लाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अ साइड, वन वर्टेक्स टू अ साइड, ये सीवेन है। मीडियन इज ऑल्सो सीवेन,
बट मीडियन क्या होता है, ये इक्वल होते हैं मीडियन में, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखिए कुछ लोगों को ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसलिए मैंने बता दी, बिल्कुल बेसिक में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आपको करना है ट्रायंगल का पूरे का एरिया, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का एरिया लेंगे 1 बाय फुल ट्रायंगल प्लस जो जो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना हमें, उसके अपोजिट वाली साइड, अगर ये फाइंड करना होता तो इसको लेते, ये फाइंड करना होता, ये फाइंड करना होता तो इसको लेते, और ये करना होता तो इसको लेते, ठीक है। 1/y इज इक्वल टू 1 बाय, एक बार ये कॉन्जिक्यूटिव्स x प्लस वाई प्लस एक बार दीज कॉन्जिक्यूटिव्स y प्लस जेड, ठीक है। ये आपकी लैडर थ्योरम है। ये एप्लीकेबल कब है, जब आपके पास 2 सीक्वेंस होंगे, 2 से ज्यादा में नहीं हो सकती, जैसे मान लो ऐसी ट्रायंगल है ऐसी, ये इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आपका एमपीजी में, आज की क्लास में एमपीजी तक ही रखेंगे, ट्रांसवर्सल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है, ये देखिए ये कोई ट्रांसवर्सल है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम रहेगा। इसके अंदर मास स्प्लिट हो जाता है, इसका मास होता है एक्स प्लस वाई, एक्स ये होता है, वाई इस डिस्टेंस का होता है, इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता है बस। क्वेश्चन करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर मास स्प्लिट होता है, मास स्प्लिट, ओके। कुछ नहीं है लंबा चौड़ा यार इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी करा दो, खींच देते हैं यार एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, क्या बात है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूलाज नोट कीजिए फटाफट से, कुछ कुछ करा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस जो है, पहले तो सबको पता होगा आर एस होता है, वेर आर इज इन सेंटर, इन रेडियस, आई सॉरी, इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब लोगों को सेमी पेरीमीटर पता है क्या, नहीं पता तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बस इतना ही होता है। इन रेडियस का भी बताऊंगा अब आपको, लेट मी थिंक। देखिए इसका हम होमवर्क रखते हैं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इजी फॉर्मूला है। सेकंड हमारे पास होता है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसे, जब दो साइड्स दे रखी हो आपको, मान लो ए बी दी हुई है, तो ये वाला एंगल होना जरूरी है, थीटा एंगल मान लो इसको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ए बी साइन थीटा, ओके। जो एंगल होगा वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना, बट कंडीशन है कि जो दो साइड दी हो उन्हीं के बीच का एंगल हो, अगर ये दो साइड दिए तो ये एंगल होना चाहिए, ये दो साइड दिए तो ये एंगल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया हमारे पास बेसिकली सिंपल एरिया का, तो आपको पता ही होगा, बेस इंटू हाइट बाई 2, या इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो लिखते हो, वही बात बैठ गई, ठीक है। चौथा होगा हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, कर ले क्या, अगर ए बी सी तीनों साइड दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालेंगे, पहले क्यों निकालेंगे, ये होता है सेमी पेरीमीटर, इसी के ऊपर बेस्ड होता है सारा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, ये आपका एरिया हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एरिया के सारे नहीं लिखवा रहा अभी, थोड़े बाद के लिए भी छोड़ूंगा, क्योंकि वो अच्छे वाले हैं ना, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, यस 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 यस। नाउ एक और लिख लो, चलो एक चीज आपको सोचने के लिए भी देकर जाऊंगा अभी, एरिया क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4r, वेयर 4r में r क्या होता है, सरकम रेडियस, अच्छा ये भी बताओ। चलो इन रेडियस कैसे होगी, देखिए इन रेडियस होती है, अगर ये आपके पास ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो होती है स्मॉल आर, दैट इज इन रेडियस। अगर यही कोई सर्कमस्क्राइब करती है
ट्रायंगल को सर्कल, ये देखिए ऐसे फिगर के लिए, ड्राइंग के लिए माफी चाहूंगा, बट सपोज ये है, ये आर है, या ये है, ये आर है, ठीक है, समझे, ये सर्कम रेडियस आपकी, ओके, ये सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसको इन सर्कल बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। एक ट्रायंगल बनने की बेसिक कंडीशन बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, बट कुछ लोगों को पता भी होगी, कुछ को नहीं भी पता होगी, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, जो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स होता है, किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है ट्रायंगल में, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। आई एम सॉरी, आई हैव मेड समथिंग एल्स, लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए हमेशा। और थर्ड साइड हमेशा, ये कंडीशन कम पता होती है, ये सबको पता होती है, थर्ड साइड हमेशा सम से कम होनी चाहिए, सम ऑफ एनी टू साइड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एग्जांपल दो, ए बी सी है, इसमें क्या होगा, ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर, शुड बी लेस देन सी, देन ये ए प्लस बी से छोटा होना चाहिए, ये बी ए प्लस सी से, बी प्लस सी से सबसे छोटा, ऐसे चल के होना चाहिए, ठीक है। आई होप इट शुड बी क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, please do like and subscribe my channel, and thanking you for watching. Stay tuned and let's meet in the another session. We will cover up all the geometry concepts, and please like and subscribe to the channel. Okay, I hope आज का सब समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। ओके, थैंक्स।